ओर चल रहा हूँ। अब तू जान तू संभाल, बोलो माता रानी की जय। आइए हनुमंत विराजिए, आइए हनुमान जी महाराज, आइए हनुमंत विराजिए। कथा सहित विस्तार प्रेम सहित आसन धरो, विराजिए पवन कुमार। अंजनी नंदनाय च पवन पुत्राय च देवाय, हनुमत रुद्रः प्रचोदयात्। ओम मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज तुम्हारी दोहाई है, आइए राम कथा में मिलाइए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। मेरे भाई बहन सभी लोग थोड़ा कीर्तन गाएंगे। आज का कीर्तन कुछ अलग रहेगा। श्री कृष्ण, आज का कन्हैया जी आ रहे हैं, इसलिए मैं कृष्ण कीर्तन गा रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ताली के साथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज चलिए भागवत कथा की ओर। भजन से बुद्धि शुद्ध होती है। ध्यान देना। भागवत पुराण की दसम स्कंध भगवान कृष्ण का पुराण है। पूरी श्रीमद् भागवत कृष्ण भगवान राधा का स्वरूप है, लेकिन भागवत पुराण कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन कृष्ण की आत्मा गोपियों का चरित्र है। कृष्ण की आत्मा गोपी का रास लीला है। कृष्ण का चरित्र गोपी, कृष्ण की आत्मा गोपियों का रास लीला है। आहा, साधारण नर और नारी का मिलन नहीं होता रास लीला। यहाँ भक्त और भगवान के मिलन को रास लीला बोलते हैं। भगवान भक्त के मिलन को रास लीला बोलते हैं। ऐसा हमारे गुरुजनों ने, संतों ने गाया है। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, बहुत सुंदर श्लोक है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज पहले कन्हैया जी का हाथ रख दिया। गुरुदेव भगवान अगर शिष्य के ऊपर हाथ रख दे तो भगवान का मिलन होता है।
राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मैं भागवत सुनूं तो मरने के पहले मुझे कान्हा का दर्शन हो। तो क्या बोले, उसमें हाथ रख रहे हैं गुरुदेव, आप लोग भी ये भजन गाइए। तो कृष्ण का आनंद मिलेगा। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपनी दोनों हाथ, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म का मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले साथ और दौलत क्या मांगो, देने वाले श्याम और दौलत क्या मांगो, श्याम प्रभु से ना कुछ मांगे, शरीरों का बस फूल मांगो। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, तो कृपा की बरसात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली दौलत से महंगी है, ये तेरे कृपा से कान्हा दौलत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, तो मेरे जिंदगी की रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं कब की धूप में की छाया कर दे तू, झुलस रहे हैं कब की धूप में प्यार की छाया कर दे तू, बिन माझी के नाम चले ना पतवार पकड़ दे तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, आई अंधियारी रात, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पे रख दो कान्हा अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अगर तेरा मेरा सच्चा प्रेम है तो तेरी दया पाकर मुझे कोई धन और दौलत की जरूरत नहीं है, तेरा आशीर्वाद मुझे बहुत महंगा मिल रहा है। आहा, ऐसा महाराज
राजा परीक्षित भागवत पुराण के रचयिता महाराज वेदव्यास सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, कान्हा से दुआ मांग ले तो भागवत सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण का चरित्र भागवत पुराण में कृष्ण की आत्मा है, कृष्ण की आत्मा है। बड़ा सुंदर श्लोक भागवत में आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे। भागवत पुराण के 10वें स्कंध का ये पहला श्लोक बोलने जा रहा हूं। भागवत पुराण संस्कृत में लिखा है, रामायण की चौपाई हिंदी में है और भागवत का पुराण संस्कृत में है। ध्यान से सुनेंगे। कभी भी संस्कृत की भाषा सुनना चाहिए। संस्कृत की भाषा देववाणी होती है, संस्कृत की भाषा देववाणी है। ये हिंदुस्तान का मंत्र है, संस्कृत की भाषा हिंदुस्तान का मंत्र है। तो आप ध्यान से सुनिएंगे। संस्कृत की वाणी देवता सुनते हैं, आप लोगों को भी सुनना चाहिए। आपके घर में कहीं पंडित आ जाए और सत्यनारायण की कथा संस्कृत में ना सुनाए, मत सुनना, क्योंकि संस्कृत को देवता सुनते हैं, मनुष्य नहीं सुनता। और फिर उसका अनुवाद साधारण इंसान को हिंदी में सुनाना चाहिए। 5 अध्याय सत्यनारायण की कथा क्यों होती है, ध्यान से सुनिए। जीव के 5 तत्व होते हैं। सत्यनारायण की कथा से 5 तत्व पवित्र हो जाते हैं। ये सत्यनारायण की कथा 5 अध्याय की होती। सत्यनारायण की कथा में शंख क्यों बजता है? शंख सत्य का स्वरूप है। 3 प्रकार का शंख होता है। ज्ञान की बातें सुनेंगे। मेरी कथा में कोई बातचीत मत करो, नहीं अमूल्य समय कथा का वचन चला जाएगा। मैं अमूल्य वाणी बोलता हूं। सत्यनारायण की कथा में शंख क्यों बजाना चाहिए? सत्यनारायण की कथा में शंख सत्य का स्वरूप है। अगर सत्यनारायण की कथा में शंख बजा दिया जाए तो घर सोने में सुहागा हो जाता है, घर पवित्र होता है। अगर सत्यनारायण की कथा सुनाई जाए और पंडित घर में शंख ना बजाए, मकान पवित्र नहीं होगा। सत्य भगवान, शंख सत्य का स्वरूप है, शंख सत्य का स्वरूप है। इसीलिए महाभारत में कन्हैया जी शंख बजाकर युद्ध शुरू किया। तो दुर्योधन नहीं समझता था, भगवान कान्हा को बोलता था, कन्हैया ये शंख पूजा का विषय है, युद्ध का विषय नहीं है। ये शंख पूजा का विषय है, शंख युद्ध का विषय नहीं है। तुम शंख क्यों बजाते हो? तो कन्हैया ने जवाब दिया था, क्या कहा था? हे दुर्योधन, तू शंख की मर्यादा नहीं जानता। शंख भारत माता का सत्य का स्वरूप है। जहां शंख बजेगा वहां नास्तिक लोगों का नाश हो जाएगा। तुम गांधारी के 100 बेटा, विनाश की घड़ी आ गई है, इसे शंख की निंदा करते हो। शंख सत्य का स्वरूप है, इसलिए मैं बजाता हूं। भगवान कृष्ण जो शंख बजाते थे उसका क्या नाम था? गौर से सुनिए। भगवान कृष्ण जो शंख बजाते थे उस शंख का क्या नाम था? पांचजन्य शंख। शंकर कृष्ण के शंख की आवाज 5 शरीर के 5 तत्व को पवित्र करती है और सत्य का स्वरूप बन जाती है। इसे शंख बजाने से सत्य का उदय होता है। इसे भगवान कृष्ण युद्ध में शंख बजाया, सत्य की विजय हुई, सत्य की विजय हुई। शंख सत्य का स्वरूप है। जिस मकान में 1 महीना तक शंख नहीं बजता वो मकान शमशान घाट का स्वरूप बन जाता है। मकान में शंख बजाना चाहिए, भूत प्रेतों का नाश होता है। मकान में भगवान का आरती होना चाहिए। मकान का देवता दीपक होता है। जिस मकान में शाम को दीपक नहीं जलता वो मकान कितना भी सुंदर हो, विनाश हो जाएगा, लंका हो जाएगा। लंका जहाँ भगवान की आरती नहीं होती संध्या को और जहाँ भगवान का शंख नहीं बजता वो मकान नहीं रह जाता, वो मकान रोग से भर जाता है, शनि देवता से भर जाता है। श्रीलंका में शंख नहीं बजता था, श्रीलंका में शंख नहीं बजा, इसलिए रावण का नाश हुआ। श्रीलंका में शंख नहीं बजा, इसके कारण लंका का नाश हुआ है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में शंख धर्म का स्वरूप है। शंख बजाना चाहिए, ध्यान देना, शंख बजाना चाहिए। मकान में शंख की ध्वनि होना चाहिए। बच्चा पैदा होता है तो आदमी दुनिया भर का बाजा बजवाता है। बेटा हो चाहे बेटी, जब पैदा हो जाए तो छठी तिथि को बच्चे के कान में शंख बजाना चाहिए। बच्चा कभी नहीं बहिरा होगा और आंख से अंधा नहीं होगा। और शंख का पानी पिलाना चाहिए। शंख का पानी भारत में अमृत कहा गया है। शंख का पानी भगवान कृष्ण का चरणोदक है। शंख का पानी भगवान कृष्ण का चरणोदक है। इसे भारत में शंख बजाना चाहिए। शंख की ध्वनि बड़ी सुंदर होती है। शंख से भूत प्रेतों का नाश होता है। जमुहा रोग बच्चे को नहीं लगेगा। अगर छठी के दिन शंख बजा दोगे तो तुम्हारी औलाद कभी नास्तिक
नहीं निकलेगी, वो भारतवासी निकलेगी। संघ की आवाज भारतीय संस्कृति का संस्कार है, संघ की आवाज भारतीय संस्कृति का संस्कार है। जो संघ की ध्वनि नहीं सुनता उसका भारतीय हिंदुस्तान का धर्म संस्कार नहीं बन सकता। इस शंख ध्वनि नाकान में होना चाहिए। शालिग्राम की मूर्ति न हो, शंख की ध्वनि न हो, भगवान की आरती न हो, भगवान का भोग न लगे, अतिथि की सेवा न हो, वो माकान नहीं होता, वो शमशान घाट होता है। 5 संस्कार माकान के होते हैं जो जिंदगी में होना चाहिए। ध्यान देना, कोई अतिथि माकान से नाराज न जाए। पहले बच्चों को दुआ मिला करती है और नाराज होकर गया तो बच्चों को दुआ मिल जाती है। कोई आए प्यारे तो खाने में भी 2 मुट्ठी दान देना चाहिए। जिस माकान से दान नहीं निकलता वो धन को शैतान खा जाता है, रोग में चला जाता है। रोज 1 मुट्ठी अनाज दान में निकालना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना माताएं बहनें, ध्यान देना। कोई भी प्रकार का पूजा पाठ करो चाहे मत करो, लेकिन उड़ते हुए अनाथ पंछियों को रोज छत के ऊपर दाना डालना चाहिए। दाना, जो मकान में पंछियों को दाना डालता है, पानी देता है, वो औलाद विहीन नहीं होता, उसका वंश बड़ा सुंदर पलता है, उसका वंश बहुत सुंदर पलता है। उसे पंछियों को दान करना चाहिए। भारतीय संस्कृति है। जिस मकान में शंख की ध्वनि होती है वो मकान भारत माता का संस्कार बनता है। शंख की ध्वनि भारत माता का संस्कार होता है। शंख ध्वनि होना चाहिए और हिंदुस्तानी हो। एक संस्कृत का श्लोक चाहे गायत्री मंत्र ही सीखो, सवेरे उठकर संस्कृत का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि भारत माता के मनुष्य देव संस्कृति वाले हैं, राक्षसी संस्कृति वाले नहीं हैं, देव संस्कृति वाले हैं। सबको संस्कृत सीखना चाहिए। वो भारत माता की यही भारतीय संस्कार है। आज हमारे देश के लोग क्यों भटक रहे हैं? कोई क्रिश्चियन बने जा रहा है। अरे मूर्ख कहीं के, हिंदू की औलाद होकर क्रिश्चियन कैसे बन रहे हो? हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, क्रिश्चियन बन रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? कोई कहता मैं परमात्मा का भक्त हूं, मांस खाता है। कौन सा धर्म कहता है कि मांस खाना चाहिए? मांस तड़पता है, तड़पते हुए जीव की हत्या नहीं करना। तुम हिंदुस्तानी नहीं हो, तुम राक्षस हो, तुम भारत माता की संतान कहने योग्य नहीं हो। तुम मांस खा रहे हो, हिंसक हो। ध्यान देना, हिंसा कभी नहीं करना। ये संतों का देश है, भारत माता संतों का देश है, संतों का देश है। संत मांस भक्षण नहीं करता, संत झूठ नहीं बोलता, हरि भजन में रहता है। ये भारतीय संस्कृति है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने बना के रखा है। और तुम उसकी औलाद में पैदा होकर क्रिश्चियन बने जा रहे हो, तुम परमात्मा बने जा रहे हो। मूर्ख कहीं के, अपने बाप को छोड़कर दूसरे का बाप बना रहे हो। क्या उसमें तुम सुखी रहोगे? अंत में तुम्हें फिर वो पाखंड छोड़कर इसमें लौटना होगा, भारतीय संस्कृति में आना होगा। जिस देश में पैदा हुए हो, जिस जात में पैदा हुए हो, उसके नमक को छोड़कर दूसरे का नमक खाने जा रहे हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। ध्यान रखना, जिस जाति में पैदा हुए हो, जिसका अन्न खा रहे हो, उस भगवान को, उस माता पिता को छोड़कर क्रिश्चियन बने जा रहे हो। भारत के नास्तिक, तुम भारत के नास्तिक हो, खाते हो भारत का अन्न और बजाते हो विदेश का धर्म। ये क्रिश्चियन धर्म भारत का धर्म नहीं है, क्रिश्चियन धर्म विदेशी धर्म है। जय श्री राम भारत का धर्म है। जय श्री राम। हाथ उठाइए माताओं बहनों। क्रिश्चियन जो बन जाए हिंदू, उसके हाथ का पानी पीने में वो हत्या का पाप लगता है। जो क्रिश्चियन बन जाए उसके हाथ का पानी यदि हिंदू पीता है वो हत्या का पाप लगेगा। हिंदुस्तान में पैदा होकर क्रिश्चियन बने जा रहे हो, कहीं के मूर्ख की औलाद। तुम असली माँ बाप की औलाद नहीं हो, विदेशी धर्म अपना रहे हो। राम सत्य है, राम सत्य है, राम आदर्श है। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहार। आज गांव क्यों बिगड़ रहा है? शहर नहीं बिगड़ता, क्योंकि गांव में कोई संत आता ही नहीं है। इसे दूसरे लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं। आज के पैसे के लालच में लोग क्रिश्चियन बने जा रहे हैं, भारत माता के संस्कार को छोड़कर विहीन होते जा रहे हैं। भारत संतों का आदर हो, जहां राम का आदर हो। ये हमारे बाप की बपौती है राम। हमारे भारत में राम भारत की बपौती है। राम भारत का आदर्श है, राम भारत का भगवान है। इसे बोलिए सब लोग हाथ उठाकर, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रामायण जैसा ज्ञान, भागवत जैसा ज्ञान कोई ग्रंथ नहीं दे सकता, ये दावा कर लेना। और जिस माई के लाल को क्रिश्चियन बन गया है वो मुझसे शास्त्रार्थ करेगा, मैं उसको उत्तर दूंगा। क्रिश्चियन में कोई धर्म नहीं होता, नहीं कोई धर्म नहीं होता, अधर्म है वो पार्टी बना रहा है। अंत में तुम्हें हिंदुस्तान में अपने पूर्वजों की संस्कृति को मानना होगा। उसे सब लोग राम संप्रदाय को न छोड़ना। अगर असली माँ बाप के संतान हो,
भारत का अन्न खाते हो तो अपने राम को मानना। यही हिंदू संस्कृति बोल रही है, यही भारत का वैभव बोल रहा है, यही भारत का आदर्श बोल रहा है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। यही भारतीय संस्कृति है। रामायण सुनो, गीता सुनो, भागवत सुनो, परिवार का पालन करो। नास्तिक क्यों बन रहे हो? हैं कोई कोई धर्म जिन पाखंड विवाद थे लुप्त भय सदग्रंथ। कलयुग में पाखंडी बहुत पैदा होंगे, धर्मात्मा कोई कोई होंगे। पाखंड वाला धर्म बहुत अपनाएंगे। जिनको मांस खाना पसंद है वो क्रिश्चियन बन रहा है, ध्यान देना। जिनको शराब पीना बहुत पसंद है वो भारत माता के धर्म को छोड़ रहा है। दो आदमी संत सेवा नहीं करते, न अपनी औलाद को सुधार सकते। एक मांस खाने वाले, एक शराब पीने वाले अपनी औलाद का सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं चरित्रहीन है। वो दूसरे के चरित्र को क्या संभालेगा? इसे संत का आदेश है, गुरुवाणी है। धर्म पे चलना सिखाती ओज रामायण, धर्म पर चलना सिखाती ओज रामायण। तो भारत माता की जय हो। महाराज, अब मैं कथा की ओर आ रहा हूं। देखिए, उपदेश देना भी मेरा धर्म है, उपदेश अपनाना चाहिए, धर्म का उपदेश देना चाहिए। कथा सुन रहे हैं, हनुमान जी आसन में बैठे हैं, दुर्गा जी आसन में बैठी, कोई कोई धर्म अपना लेना। महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन, बड़ा सुंदर श्लोक बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कथितो वंशो विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभे वंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोऽस्य धर्म शीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्तामसेना अवतीर्णस्य वीर्योयानेन संसनः जदोरवंशे भूतधामना कृष्णदामोदरं यथा। आज भागवत पुराण का 10वें स्कंध का ये कृष्ण चरित्र का पहला श्लोक है। महाराज परीक्षित सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, पहले कृष्ण जन्म के पहले त्रेता युग आया है, द्वापर में कन्हैया जी आए हैं, तो पहले त्रेता में राम आए हैं। याद रखना मेरे भाइयों, रामायण में राम पहले राम जन्म देने जा रहा हूँ, संक्षेप में फिर कृष्ण जन्म होगा। कथा को गौर से सुनेंगे, पहले रामायण की कथा आएगी। बड़ी सुंदर चौपाई है भागवत में रामायण की। अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अवधपुरी रघुकुल मणि राम, से ही दशरथ नाम, दशरथ नाम, दशरथ जी को 75 वर्ष की आयु हो गई है। ध्यान देना, राजा दशरथ जी के संतान 75 वर्ष तक नहीं हुए। क्या राजा दशरथ जी ने कोई पाप किया था? नहीं नहीं नहीं, राजा दशरथ जी पुण्य पुरुष हैं। राजा दशरथ जी को इंद्र सिंहासन देता था देवलोक में। राजा दशरथ जी के जीवन में कोई पाप ही नहीं था, तो फिर विधाता उनको पुत्र क्यों नहीं दे रहा था? उसका क्या कारण था? ब्रह्मा जी जो भी जीव की रचना करते हैं, देह देते हैं, हर जीव के पास कुछ न कुछ पाप देखा। और बोले राजा दशरथ जी पुण्य पुरुष है, इसके जीवन में कोई पाप नहीं है, तो ब्रह्मा जी को ऐसा कोई पुरुष ही नहीं मिलता कि दशरथ जी के घर में जन्म दे दे, क्योंकि दशरथ जी 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, पुण्य पुरुष थे।
तो पुण्य पुरुष के घर में पुण्य परमात्मा जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार किया, लेकिन पुण्य पुरुष नहीं मिला, कुछ न कुछ पाप करने वाला ही मिला। इसे विधाता लेट कर दिया, 75 साल की आयु हो गई है। तो महाराज दशरथ जी को विधाता ने सोचा, अब इसके घर में भगवान का ही जन्म होगा। जो पुण्य पुरुष होता है उसके घर में भगवान का जन्म होता है। ये बात का ध्यान देना, भारत के वासियों, मेरी एक एक शब्द को ग्रहण कर लेना। जिस पिता की पहली संतान बिगड़ जाती है उसका खानदान बिगड़ जाता है। जिस पिता का पहला बेटा नास्तिक निकल जाए, चोर लवार लफंगा निकल जाए, उस पिता की बदनामी हो जाती है। जिसके बेटे अच्छे नहीं निकलते उसका खानदान बदनाम हो जाता है, वो पिता की बदनामी हो जाती है। जिस पिता की पहली संतान बिगड़ जाए, जिस पिता की पहली संतान नालायक निकल जाए, वो पिता की बदनामी हो जाती है प्यारे। इसे पहली संतान बड़ी सुंदर होना चाहिए, पहला बेटा पढ़ा लिखा बुद्धिमान और चरित्रवान निकलना चाहिए। जिस पिता का पहला बेटा बिगड़ जाए उसका खानदान बिगड़ जाता है। बेटी से नहीं, बेटा से खानदान बिगड़ता है। जिस पिता की पहली संतान निकल जाए उसको महाराज दशरथ बोलते हैं, और पहला बेटा जो सुंदर निकल जाए उसको राम बोलते हैं। ध्यान देना, अगर पिता का जीवन, पुत्र का जीवन चरित्र अच्छा निकल गया तो समाज कहा करती है अमुक का बेटा कलेक्टर हो गया है, अमुक का बेटा डॉक्टर हो गया है, तो पिता का शुभ समाचार रहता है और पिता को समाज में आदर मिलता है। जिस पिता की पहली संतान सुधर जाए उसका खानदान सुधर जाता है, और जिस पिता की पहली संतान गंवार निकल जाए उस पिता की बदनामी हो जाती है। धन कमाने वाले तो बहुत हैं, समाज यही कहती है कि धन तो बहुत है, लेकिन इसका धन किस काम का? इसके बेटे सब शराबी निकल गए, इसके बेटे सब चोर लफंगे निकल गए, तो वो पिता की बदनामी होती है, बेटा की बदनामी बाद में होती है। इसलिए राजा दशरथ जी का बेटा श्री राम बहुत सुंदर अयोध्या में हो रहा है, जिससे त्रिलोकी में जिनका नाम हो जाए। बंधु बेटा पढ़ा लिखा निकल जाए, बेटा भारत में संत निकल जाए तो माता पिता का नाम होता है, उसी माई का कोख पवित्र होता है। जिसका बेटा रामायण गाने वाला निकल जाए, जिसका बेटा संत निकल जाए, जिसका बेटा संत निकल जाए, हरि भजन करने वाला मिल जाए तो माँ का कोख पवित्र होता है। ध्यान देना, दो चीज से माता का कोख पवित्र होता है। ध्यान देना, पिक्चर देखने से पवित्र नहीं होता। जिसका बेटा हरि भजन करने वाला निकल जाए वो 7 पीढ़ी खानदान को तार देता है। जिसका बेटा हरि भजन में निकल जाए परिवार को तार देता है। जिसका बेटा भारत माता में शहीद हो जाए वो 7 पीढ़ी को तार देता है। भारत में मिलिट्री वाला बालक अगर मिलिट्री में खत्म हो जाए तो 7 पीढ़ी को पवित्र कर देता है, क्योंकि भारत माता के लिए बलिदान हो रहा है, भारत माता के लिए बलिदान होता है। और जिसका बेटा हरि के भजन में निकल जाए तो 7 गए हुए पूर्वज अगर नरक में गए हैं तो उसके पिता वैकुंठ चले जाएंगे, उसके पूर्वज वैकुंठ चले जाएंगे। ये महाराज टुकड़ेदास जी की माँ ने कहा था, उनके गांव में कहा था, बेटा तू बड़ा होनहार लग रहा है तो गुरुदेव के पास चले जाना। महाराज टुकड़ेदास को जो खंजली सिद्ध थी, जो भजन करते थे वो सिद्ध होके निकलता था। ये उनकी माँ का आशीर्वाद था। संत जब भजन करने निकलता है तो माता का आशीर्वाद उसमें छिपा होता है। इसलिए संत की वाणी में ताकत होती है प्यारे। हरि भजन जब वो सिद्ध कर लेता है तो दुनिया के किसी कोने में आनंद लेता है। तो राजा दशरथ जी का जीवन बहुत अच्छा है, क्योंकि नारियां पतिव्रता हैं, कौशल्या आदि की नारी है, चौथा पना गया है। गुरुदेव भगवान के पास दशरथ जी गए, पुत्र नहीं हो रहा तो महाराज दशरथ जी को गुरुदेव भगवान ने कहा, तुम्हारे यहाँ बड़े सुंदर बालकों का जन्म होने वाला है। तो सुंदर पुत्रों का जन्म खीर से हो रहा है। ध्यान देना, जब गुरु भगवान ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ कराया तो अग्निदेव भगवान प्रसन्न हो गए और गुरु के पास महाराज दशरथ जी गए हैं। श्रृंगी ऋषि यज्ञ करा रहे हैं। महाराज दशरथ जी के पास में एक कन्या थी जिसका नाम शांता है। श्रृंगी ऋषि को दामाद बनाकर अपनी बेटी का दान कर दिया है। यज्ञ सफल हुआ तो पुरोहित को दान कर दिया है। पहले की ऐसी परंपरा थी, इसलिए सुंदर दान दे दिया है और सुंदर 4 बालकों का उनके घर में जन्म हो रहा है। तो जो जन्म लेता है वो मानुष है,
जो माता के गर्भ से पैदा हो जाए वो मानुष कहा जाता है, और जो खीर के मंत्र से प्रकट हो जाए उसे भारत का भगवान कहते हैं। राम जी प्रकट हुए हैं, राम जी ने जन्म नहीं लिया, जो जन्म ले वो जीव है और जो प्रकट हो जाए वो ईश्वर है। तो हमारे राम जी प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिया, इसे उसे भारत का ईश्वर कहा जाता है। बड़े सुंदर राम जी का जल प्रकट हो रहे हैं, जिनका छंद रामायण में आया हुआ है। दशरथ जी पुण्य पुरुष है जो राम जैसे बेटे को प्राप्त किया है। दशरथ राज दुलारी। अयोध्या में मैं अभी गया था राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए, तो वहां यही भजन मैंने गाया, मुझे लगा कि राम जी अभी प्रकट हो रहे। क्या गाया? दशरथ राज दुलारी, कब मेरे राम मिलेंगे। गई दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। वो कब राम मिलेंगे, कब राम मिलेंगे, कब राम मिलेंगे, कब राम मिलेंगे। कौशल्या के प्यारे, कब राम मिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। जगत आसार सारे नहीं सूझते, जगत आसार सारे नहीं सूझत। अति प्रिय चरण तुम्हारे, कब हृदय खिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। संतों के भगवान, कब राम मिलेंगे। अर्थात गए गुण गण राघव के, सतत गाए गुण गण राघव के। संतों के प्राण अधारे, कब राम मिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। कब राम मिलेंगे, कब राम मिलेंगे, कब राम मिलेंगे, कब राम मिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कभी कमल खिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कभी हृदय खिलेंगे। कब मानस सरोवर से गुरुवर, कब मानस सरोवर से गुरुवर। अति प्रिय चरण तुम्हारे, मृदु कमल खिलेंगे। अति प्रिय चरण तुम्हारे, मृदु कमल खिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। जगत असार सारी नहीं सूझत, जगत असार सारी नहीं सूझत। अति प्रिय चरण तुम्हारे, कब कमल खिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब हृदय खिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब कमल खिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब कमल खिलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। जागेश्वर पापी की, हंस जागेश्वर पापी की, कब चरण धुलेंगे, कब मेरे राम मिलेंगे। संत जागेश्वर पापी की, कब दर्श मिलेंगे, भगवान तेरा दर्श मिलेंगे, कब मेरे पाप धुलेंगे, कब मेरे पाप धुलेंगे। दशरथ राज दुलारे, कब राम मिलेंगे। दशरथ राज
प्रकट हुए ना, राम का अवतार महाविष्णु का है, भरत का अवतार विष्णु का है, शंकर का अवतार शत्रुघ्न लक्ष्मण जी का है, ब्रह्मा का अवतार शत्रुघ्न जी का है। ये अंश के साथ भगवान जन्म ले रहे हैं। जब भगवान जन्म ले लिया, एक एक दिन का 4 भाइयों में अंतर हुआ। नवमी को राम आए, दशमी को भरत आए, एकादशी को लक्ष्मण आए और द्वादशी को शत्रुघ्न आए। एक एक दिन के अंतराल में चारों भाइयों का जन्म हो रहा है। नवमी तिथि को जन्म हो रहा है। देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अयोध्या में राम जन्म हो रहा है। राक्षसों का विनाश करने के लिए आए हैं। चारों तरफ से भारत माता संकट में घिरी हुई है। जो राम जन्म लेंगे और वो अत्याचारियों का विनाश करेंगे। देवता स्तुति कर रहे हैं। और बंधु शंकर भगवान पार्वती से बोले, उस समय मैं भी राम का दर्शन करने गया। जब राम ने मानुष तन लेकर प्रकट हुए तो सारी सिद्धियां भगवान की स्तुति कर रही हैं। उस समय महारानी कौशल्या के पास जब राम जी आए तो विराट रूप धारण किया। प्रकट हो रहे हैं, पैदा नहीं हो रहे, इसलिए हमारे और भगवान के जीवन में अंतर है। हम पैदा होते हैं और परमात्मा प्रकट होता है, क्योंकि 3 लोक का मालिक है। ध्यान देना, राम जी प्रकट हो रहे हैं। सब गाइए रामायण में, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। गाइए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तद घन श्यामा दिख आयुध उजतारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। तुई कर जोरी आतुत गोरी तेरी विधि करा अनुता। माया दुर्गाना गीत आवाना वेद पुराण भरता। करुणा सुख सागर सब कुछ आगर जेहि गावहि तुझ संता। मम हित लागी जगु अनुरागी भयहु प्रगट श्रीगंधा। ब्रह्मांड की काया निधित माया लोभ लोभ सखी भेद कहे। मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीरवती धीर रहे। उपजा जग जाना प्रभु सगाना चरित बहुत विधि कही कथा सुहाई बात बुझाई। यही कथा सुचित रहे। माता तुरी बोली सोमती डोली अजब तात रूपा। की जैसी सुनीला अति रसीला यह सुख बरनोबा। सुनि वचन सुजाना लोधन थाना होई बालक सूरभूपा। चरित गिरावही हरिपद पावही तेना परही भवरूपा। जगति की पाना दिल तखयाना कौशिला हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप विचारी।
सहिता लीन मनुज अवतार निजेष्ठा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र भगवान की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान की जय वृंदावन कृष्ण लला जी की जय वृंदावन कृष्ण लला जी की जय हो रामचंद्र भगवान लला जी की जय हो। हाँ, मेरे राम जी का बंधु बहुत दिन हो गया है, 500 वर्ष हो गया है। 500 वर्ष तक भारत सरकार भगवान राम गड्ढा बनाकर अयोध्या की भूमि पर राम लक्ष्मण सीता को खड़ा किया था। आहा, मेरे राम को बड़ा कष्ट हुआ है पहले। आहा, सारे साधु संत तड़प तड़प के रो रहे थे। आहा, आज वो भी उगाया, इतना सुंदर मंदिर बना है राम जन्मभूमि का। वाह, धन्य है वो भारत सरकार को, धन्य है वो भारत सरकार को जो मेरे राम राघव को मंदिर के अंदर बैठा दिया। ओहो, जाड़ा गर्मी बरसात मेरे राघव सब सहन कर रहे थे कि मेरे राम मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए। विपरीत पार्टियों ने यही कहा है कि अभी राम जी का मुहूर्त नहीं है, अभी ये कमी है, अभी वो कमी है। लेकिन नहीं, हमारी भारत सरकार ने ये कहा है कि मेरे राम जी की इच्छा है। बंधुओं, उस समय भारत का प्रधानमंत्री रो रहा था जब राघव की प्रतिमा सूर्य की रोशनी से मंदिर की छाया में जा रही थी, और भारत में जो राम भक्त संत थे वो भी रो रहे थे। उस समय मैं अयोध्या में मौजूद था। प्यारी, मैं राम लला को उठाया गया। हे प्रभु, कितना सुंदर अब तुम्हारा जीवन होगा। जन्मांतर से 500 वर्ष हो गया, साधु लोग रो रहे थे, और राम जी को उठाकर जब प्रतिष्ठित किया गया तो हम साधुओं का जीवन हरा भरा हो गया। धन्य है वो सरकार जो हमारे राम जी को मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया है। उसको मैं व्यासपीठ से शुभ शुभ आशीर्वाद दे रहा हूँ जो मेरे भगवान को मंदिर के अंदर कर दिया। मैं कोई राजनीति का आदमी नहीं हूँ प्यारे, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तान के भगवान को जो मंदिर के अंदर गंगा जल की स्थापना कर दिया है, ऐसे राम राघव को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय बंधु माइक में मैंने ही ये भजन गाया था। सब साधुओं के आंख में अश्रुधारा बह रही थी। दशरथ राज दुलारे कब राम मिलेंगे, 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 अति प्रिय चरण तुम्हारे कब राम मिलेंगे, अति प्रिय चरण तुम्हारे कब मेरे पाप धुलेंगे, अति प्रिय चरण तुम्हारे कब मेरे पाप धुलेंगे, संतों के प्राण आधारे कब मेरा मिलेंगे, संतों के प्राण आधारे कब मेरे प्रभु मिलेंगे, संतों के प्राण आधारे कब मेरे कमल खिलेंगे, संतों के प्राण आधारे कब मेरे कमल खिलेंगे, संतों के प्राण आधारे कब मेरे कमल खिलेंगे, दशरथ राज दुलारे कब मेरे राम मिलेंगे, दशरथ राज दुलारे कब मेरे राम मिलेंगे, दशरथ राज दुलारे कब मेरे प्रभु मिलेंगे, कब मेरे राम मिलेंगे। ये भगवान की जन्मभूमि है
आज भी मुझे लगा कलयुग नहीं है बेटा के राम आ गए हैं। तो आज भागवत कथा में मेरे राम जी उत्पन्न हो रहे हैं। आहा, जब राजा दशरथ जी ने चार बेटों को देखा तो अपने जीवन का पुण्य मनाया। जिसका बेटा राम का भक्त निकल जाए उस माता पिता का जीवन धन्य होता है प्यारे। आहा, माता पिता, एक संत ने मुझे अयोध्या में कहा था, जिस माई ने तुम्हें जन्म दिया है, मेरा स्वागत किया था भजन में, जिस माई ने जन्म दिया है, जिन माई ने तुमको पाला, धन्य रहे भारत की जननी, जिस माई ने जन्म दिया, जिस माई ने जन्म दिया, जिस माई ने पलना झुलाया, ऐसे ललन को जन्म दिया, धन्य रहे ओ मातु पिता, ऐसे ललन को जन्म दिया, धन्य रहे ओ मातु पिता, ऐसे ललन को जन्म दिया। हर घर में संत थोड़ी होता है, घर में एक ही संत होता है जो पूरे परिवार को तार देता है। माता का कोख कब पवित्र होता है? जिसका बेटा राम भक्त निकल जाए, जिसका बेटा राम भक्त निकल जाए, राम भक्त निकल जाए, माई का जीवन धन्य होता है, धन्य होता है। ऐसे तो कुत्ते बिल्ली बहुत पैदा कर देती है माँ, लेकिन जिसका बेटा राम का भक्त निकल जाए, जिसका बेटा देश के लिए शहीद हो जाए, भारत माता उसे स्वर्ग देती है, भारत माता उसे स्वर्ग देती है। आहा, भारत माता स्वर्ग देती है। बेटा ऐसा होना चाहिए, बेटा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान दें। आहा, आज भी राम जी हैं, अपनी अपनी भावना की बात है, लोग नहीं समझ पाते। आज भी अद्वितीय संत भारत में पड़े हुए हैं जो राम जन्म की रास्ता देख रहे हैं। चित्रकूट में ऐसे संत हैं जो आज भी राम जन्म की रास्ता देख रहे हैं। कभी चित्रकूट जाना तो पता चलेगा। जब घर में विपत्ति आ जाए और घर में तेरा कोई साथ न दे, उसने अपने जीवन को जहर खाकर मत छोड़ना। कोई तीर्थ में चले जाना, कोई संत से मुलाकात होगी तो जो तेरे जीवन की रक्षा करके, जो तेरे जीवन की रक्षा करेगा। जा पर विपदा परत है, सो पहुंचे वही देश। जब पत्नी को पति से शांति न मिले, बेटा को बाप से शांति न मिले, बाप को बेटा से शांति न मिले, तो जान नहीं देना, किसी संत के शरण में चले जाना, कोई तीर्थ में चले जाना। वहां कोई भगवान का दास तुझे जरूर मिलेगा जो तेरे जीवन का निर्वाह कर देगा। तो जीवन में ध्यान देना, जान नहीं देना चाहिए। घर में आपत्ति आ जाए तो जान मत देना, कोई तीर्थ में चले जाना। आहा, मीरा को राजस्थान में मेवाड़ जिले की है महारानी है। 18 साल की उम्र में विवाह हो गया था और जब उसका पति खत्म हो गया, मीरा को क्या पता कि मेरा पति जवानी में खत्म होगा। जब पति खत्म हो गया तो मीरा को बचपन से कन्हैया से प्रेम, बहुत बचपन। मीरा के गुरु का नाम रविदास है। आहा, याद से क्या होता है, बहुत सुंदर बांसुरी बजाते थे रविदास। लोगों की जूता की सिलाई करते थे चमड़े की और बांसुरी बजाया करते थे सामने। मीरा ने उसको गुरु बनाया। महल के सामने घूम रहा था, उस समय मीरा का पति खत्म हो गया। आहा, बांसुरी बज रही थी। मीरा अपनी माँ से कहा कि जो बांसुरी बजाने वाला है उसको उसके पास मुझे ले चलो। मीरा का पति उस समय खत्म हुआ था। राणा ने जब मीरा का ये नाटक देखा तो उसको बुरा लग गया। उसने जहर डाल दिया पानी में और तुलसी दल डाल दिया, मिश्री डाल दिया। अब मीरा को कहा, भगवान का चरणोदक है, पी ले। अपनी भाभी को कहा पी ले। महारानी मीरा को भगवान का चरणोदक में तुलसी दल दिखाई दिया। साधु बहुत सरल होता है, साधु संत छल नहीं जानते। जो ईश्वर का भक्त होता है बड़ा दयालु होता है। मीरा को क्या पता, मीरा को तो यह था कि इसमें मेरे कृष्ण जी का तुलसी दल दिखाई दे रहा है, मेरे कन्हैया का चरणोदक है। ये कहकर मीरा ने पी लिया तो भगवान कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। कलयुग के भगवान कृष्ण को दुख हुआ, कलयुग की बात। तो भगवान ने सोचा कि मीरा विष पी लेगी, मर जाएगी। ठाकुर जी दौड़ के आ रही है। मीरा ने विष पिया तो मीरा ने विचार किया, पहले अगर मैं विष पीती हूँ तो मेरे कंठ में मेरे श्याम जी बैठेंगे, मेरे कृष्ण को बड़ा कष्ट होगा, मेरे कृष्ण को कष्ट होगा। बंधुओं, शंकर भगवान ने जब विष पिया समंदर में
तो शंकर जी विष को नहीं बचा गए, जहर के पीने से सांप निकल गए। लेकिन कलयुग की मीरा जब विष पिया और पेट कट जा रहा है कंठ के नली से, तो भगवान कृष्ण हृदय में बैठे थे, पूरे मीरा के विष को पी गए। मीरा को कुछ नहीं हुआ, मीरा को कुछ नहीं हुआ, पूरे विष को पी गए। आहा, तब राणा ने बताया कि मैंने तुझे इतना बड़ा विष दिया था, इसको पीने के बाद कोई मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा। तब मीरा को ज्ञान हो गया। आहा, ये विष को मैंने नहीं पचाया, मेरे गोविंद ने पचाया है। उस दिन मीरा कह रही है, ए शरीर तू बड़ा पापी है, ये मिट्टी का शरीर पाकर मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगी। ये मीरा ने संकल्प ले लिया और मीरा संकल्प लेके जा रही है, मीरा संकल्प लेके जा रही है। आहा, मीरा संकल्प लेके जा रही है। भागवत पुराण में वर्णन आया हुआ है, मीरा संकल्प लेके जा रही है। बढ़िए बैराग का मन, इधर सुनो ना, कहाँ है? कहाँ तुम्हारा चित्र? बोलिए। मेरा भजन करते हुए बोल रही है, आ जाओ भगवान हमारे मंदिर में, आ जाओ भगवान हमारे मंदिर में। जब से मिला तू सांवरे, जब से मिला तू सांवरे, किस्मत सुधर गई। मीरा का भजन है, जब से मिला तू सांवरे, किस्मत बदल गई। ये कहते हुए मीरा माँ कान से निकल रही है और राणा के विष को पान कर लिया है। भारत में भागवत की कथा में वर्णन करते हुए महारानी मीरा ने उस विष को पान कर लिया है। मीरा माकान से निकल रही है, बैराग ले लिया है, वृंदा बना रही है, तो मीरा बोल रही है, आहा, वृंदा बना के बंसी बट के पास आ गई है। मीरा अपने चित्त को इकट्ठा किया है और गाते हुए भजन मीरा आ रही है। उदाहरण है यहाँ, मीरा मगन है और कहती है, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मिट्टी में मिल जाना, ये जीवन मिट्टी में मिल जाना, मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन है, मीरा का भजन है, सबका ये मिल जाना। जब मीरा जैसा भजन करोगे नहीं लगती है। मिट्टी में मिल जाना, प्रेमी के प्रेम पर, प्रेमी के प्रेम पर, मन हो गया दीवाना। मीरा जैसा तो लगी लगन है, मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन है, मिट्टी में मिल जाना। मीरा रो रही है, प्रेमी के प्रेम पर, प्रेमी के प्रेम पर, हर मन हो गया दीवाना। मिट्टी में मिट्टी में मिट्टी में, हाँ अब तू लगी लगन है, मिट्टी में जाना। शरीर मट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में जाना।
तेरे दया के सामने जिंदगी सुधर गई, गाना कभी न छोड़ना, गाना कभी न छोड़ना, उसल सी हो गई, उसल सी हो गई, जब तू बिना मेरा किस्मत बदल गई, जब मेरा किस्मत बदल गई, मेरी अकेली जिंदगी, मेरी अकेली जिंदगी रोशन सी हो गई, जब बिना मेरा बदल गई, बिना मेरा बदल गई, मेरी अकेली जिंदगी, मेरी अकेली जिंदगी रोशन सी हो गई, बिना मेरा किस्मत बदल गई, ये मेरे भाइयों, प्रेम करके प्रेम भूल से किसी से न करना। पति पत्नी के संबंध को प्रेम नहीं बोलते, व्यवहार बोलते। व्यवहार
प्रेम तो किसी और से होता है। जब बंधु प्रेम होता है ना किसी से, अंदर चला जाता है। जब किसी से प्रेम होता है तो प्रेम अंदर से होता है, और अंदर जाने की सबकी शक्ति नहीं है। हृदय के सिंहासन में कौन राजा राजकुमार राज करता है? शरीर से प्रेम करना तो संसार में सबको ही मिलता है, भोगी कामी सबको ही मिलेगा। शरीर से प्रेम करो, किसी से प्रेम करोगे संसार में तो तेरे शरीर तक रहेगा। भूल कर किसी से प्रेम नहीं करना। प्रेम संसार में किसी से करोगे तो शरीर तक रहेगा। पति पत्नी का प्रेम शरीर तक रहता है, अंदर तक नहीं। ये शादी विवाह, ये दुनियादारी सब बेकार की चीज है प्यारे, इसमें कोई मजा नहीं। ये सब भगवान की माया है, बेवकूफ बना दिया भगवान ने। जा माया में लटक जा। पति पत्नी के संबंध को स्वार्थ बोलते हैं। एक प्रेम और होता है जो शरीर तक रहता है, और एक प्रेम और होता है जो आत्मा से होता है। आत्मा का प्रेम भगवान कृष्ण प्राणपति है। तेरा पति तेरे शरीर का पति है, लेकिन कृष्ण मीरा का प्राणपति है। जो प्राणों का पति हो उसको वो भगवान कहते हैं। जो प्राणों का पति हो भगवान है, और जो शरीर का पति हो सांसारिक है, उसके साथ में सुख मिलने वाला नहीं। जो वो भोगी होकर रोगी हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा से कृष्ण का प्रेम करेगा वो जोगी हो जाएगा। ताली बजाइए, इसको प्रेम कहते हैं। महारानी मीरा योगी है, महारानी मीरा योगी है। आज किसी से जीवन में आत्मा से प्यार करना। आत्मा से प्यार सबसे नहीं होता। शरीर का प्रेम सबसे हो जाएगा, अचानक प्रेम हो जाएगा, लेकिन आत्मा का प्यार कोई बिरला ही पाता है। आत्मा का प्यार ईश्वर से होता है, क्योंकि आत्मा के सिंहासन में परमात्मा का सिंहासन होता है। आत्मा का एक ही राजकुंवर होता है जो अकेले में रहता है। आत्मा का एक ही राजकुंवर होता है जो अकेले में रहता है और किसी परिवार के साथ नहीं रहता। इसे प्रेम कभी अकेले में किया जाता है, परिवार के साथ नहीं किया जाता। मीरा का प्रेम परमात्मा से है, जो आत्मा के राज सिंहासन में वो राजकुंवर राज करता है। ये मीरा को दिखाई दिया, वही विष भगवान ने पी लिया है। कहीं मेरे मीरा को कष्ट न हो जाए, इसलिए मीरा ने कहा जब भगवान मेरे लिए विष पी लिया तो राणा को छोड़कर, परिवार को छोड़कर महारानी मीरा वृंदावन आ गई हैं। और अपने शरीर को वृंदावन में याद रखना। महाराज तुकाराम, महाराज युधिष्ठिर, महाराज हनुमान, महारानी मीरा कलयुग की, ये शरीर के सहित स्वर्ग गए हैं। ध्यान देना, बाकी सबका शरीर यही छूट गया है। ये शरीर के सहित स्वर्ग गए हैं। इनको पुण्य पुरुष कहते हैं। मीरा में कृष्ण का पुण्य था। जब आत्मा में अलख जग जाता है प्यारे, तो व्यक्ति पुण्य पुरुष हो जाता है और भगवान का प्रेमी हो जाता है। ये संसार में कुछ नहीं रखा है प्यारे। तेरे को चूस लेंगे और मरघट में फेंक देंगे, तेरे को चूस लेंगे और मरघट में फेंक देंगे। यही तक का दुनिया साथी है। सच्चा वैराग्य मनुष्य को दो जगह होता है। जब चिता जलती है किसी आदमी की, तो जो आदमी बारात में जाता है तो यही कहता है राम राम सत्य है, दुनिया सब सत्य है। तो हम तेरे यहीं तक के साथी हैं। अब जो तेरे को रास्ते में हो तू जाने। तो मनुष्य को सच्चा वैराग्य शमशान घाट में होता है, और दूसरा वैराग्य आदमी को परिवार की ग्लानि से होता है। जब परिवार में कोई कहना किसी का नहीं मानता तो परिवार को छोड़कर भगवान की ओर मुड़ जाना चाहिए। ध्यान रखना, जब परिवार में समस्या आ जाए और कोई कहना न माने तो परिवार का त्याग कर देना चाहिए। हरि स्मरण में चले जाना चाहिए, हरि स्मरण में चले जाना चाहिए। 50 साल की आयु हो जाए तो सावधान हो जाना। बेटा कहना न माने, परिवार कहना न माने तो ईश्वर की ओर मुड़ जाना, परमात्मा के संग चले जाना। नहीं मानो जीवन तेरा वृथा चला जाएगा। ये लोक तो तेरा बिगड़ गया, पुत्रों के द्वारा तेरा लोक बिगड़ गया। अब परलोक मत बिगाड़ना, सावधान हो जाना, परमात्मा की ओर मुड़ जाना। एक वैराग्य परिवार की ग्लानि से होता है, क्योंकि नारी के वियोग से तुलसीदास को वैराग्य हुआ। राम के भजन से रावण ने विभीषण को लंका में लात मारा, तो राम का मिलन विभीषण को हो गया।
परिवार में अगर कोई कहना ना माने तो ईश्वर की ओर मुड़ जाना चाहिए, ये ध्यान देना। और कोई न मिले तो गुरुदेव भगवान के शरण में जिंदगी व्यतीत करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। यही सार तत्व जी। सच्चा वैराग्य मनुष्य को परिवार के झगड़े से होता है, नहीं तो साधु नहीं बन सकता। जब परिवार का झगड़ा शांत नहीं होता, परिवार श्रीलंका बन जाता है। महाभारत के युद्ध में कौरव वंश के 100 पुत्रों का नाश हो गया। तब महाराज दुर्योधन को वैराग्य हुआ, महाराज धृतराष्ट्र को वैराग्य हुआ। कुंती के 5 बेटा कृष्ण भक्त हैं, इसलिए पांडवों की रक्षा हो गई है। जिस मकान में हरि पूजन नहीं होता, जिस मकान में हरि नाम लेने वाला बालक न रह जाए, उस पिता को उस पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। वो बेटा राक्षस निकल जाता है, ध्यान देना। इसके कारण से बंधु परिवार की ग्लानि से सच्चा वैराग्य होता है, मोह खत्म हो जाता है। और परिवार की ग्लानि के बाद दूसरा वैराग्य शमशान घाट में होता है। जब वो शमशान घाट में लोग मुर्दा को जलाते हैं, अंतिम बारात में भी आ जाते हैं। याद रखना, गांव में यदि मुर्दा हो तो सब आदमी को मुर्दे की बारात में जाना चाहिए। मुर्दा का देखना शुभ होता है, क्योंकि जो उसकी गति हुई है हमारी होगी। और जब आदमी वहां जलाने के लिए चिता में जाता है, हर आदमी के मुंह से निकलता है, जा परमात्मा से संधि कर लेना, हम भी आएंगे। आदमी को हिंदुस्तान में चिता में सफेद कफन क्यों दिया जाता है? रंगीन कपड़ा नहीं दिया जाता। नारी सुहागन मरती है तो उसका श्रृंगार उसको दिया जाता है, और पुरुष मरता है अकेला, उसे सफेद कफन दिया जाता है। हमारा परमात्मा कैसा है? सफेद। वेदों में परमात्मा का रूप चावल के भांति है, भगवान का रूप सफेद है, इसलिए आदमी को सफेद कफन दिया जाता है। ले, हम यहाँ तक तू सारे जीवन को खो दिया।